जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड सिटी अपडेट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर में आप पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी के लिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे उसके बारे में। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली नई अपडेट्स की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है दोस्तों। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद सर्च बार में आपको PRSU लिख के सर्च करना है। उसके बाद आपके सामने पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने नया पेज खुल के आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पास आपको एडमिशन लॉगिन का ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब अगर आपने पहले भी पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में अपना आवेदन फॉर्म फिल किया होगा दोस्तों अंडर ग्रेजुएशन के लिए, तो आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड होगा, ठीक है। तो आपको सिंपली अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे होंगे दोस्तों तो आपको क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप अपना अकाउंट किस प्रकार से बनाएंगे दोस्तों, उस वीडियो का लिंक मैं जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तो वो वीडियो देख के आप जो है अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, तो ठीक है। बाकी मैं इसमें थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आपको क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको अपना फुल नेम डालना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पास अपना यूजर नेम आपका 12th का रोल नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास आपको पासवर्ड डालना है दोस्तों। पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। उसके बाद यहाँ पास अपने पासवर्ड को फिर से रीटाइप कर लेना है, जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ ही होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास अपने ईमेल आईडी को डालेंगे, यहाँ पास अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। ये जानकारियाँ फिल करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, साइन अप वाले बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP चला जाएगा, उस OTP को आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपना पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। उसके बाद उसको सेव कर दीजिएगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। हमारा अकाउंट पहले क्रिएट हो चुका है दोस्तों, इसलिए मैं आपको सीधे जो है लॉगिन करके बताऊंगा, ठीक है। अकाउंट किस प्रकार से बनाएंगे उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने यूजी वाला जो एडमिशन फॉर्म भरा है उसमें आप देख के अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। बाकी का प्रोसेस सेम है दोस्तों लॉगिन करने के बाद। तो चलिए मैं सिंपली अपना यूजर नेम और पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड फिल कर लिया है दोस्तों। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम जो है लॉगिन हो जाएंगे। अब लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर एडमिशन 2025 पीजी कोर्स, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन आपका LLB एंड BPED लिखा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपके सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। तो अब यहाँ पास आपको सामने अपना फोटो और सिग्नेचर देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि आपने जो है अकाउंट बनाते टाइम अपलोड किया था, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको कोर्स पूछा है, आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो हम जो है LLB है, BPL है, BPED है, MA MSc MCOM PGDCA पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन, बहुत सारे आपको कोर्स देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो कोर्स आप सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पास MA सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। MA सिलेक्ट कर लिया दोस्तों। उसके बाद देखिए आई हेयर बाय डिक्लेयर, यहाँ पास आपको डिक्लेरेशन करना है कि आप जो इस कोर्स के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पास चेक बॉक्स है, इस पर चेक करेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर देखिए कोर्स सब्जेक्ट, यहाँ पर जो है जो आपने जो कोर्स सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट आप होगा वो आप यहाँ पास दिखाई देगा। तो आप जो किसी भी एक सब्जेक्ट में मास्टर करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप जो अपना वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं हिंदी विषय में मास्टर करना चाहता हूँ तो मैं हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पूछा दोस्तों आपका स्टूडेंट नेम, 12वीं के मार्कशीट के अनुसार आपको अपना नाम फिल कर देना है दोस्तों, जैसा कि आपके 12वीं के मार्कशीट में लिखा होगा, ठीक है। मैं अपना नाम फिल कर लेता हूँ। उसके बाद इधर आपका नाम पूछा दोस्तों, स्टूडेंट नेम हिंदी में पूछा, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसके लिए गूगल में आ जाएंगे, फिर से इंग्लिश टू हिंदी लिख के सर्च करेंगे। इधर अपना नाम लिखेंगे दोस्तों इंग्लिश साइड में KAUS, इधर आप अपना नाम लिखेंगे दोस्तों इंग्लिश में, इधर आपका नाम हिंदी में लिखा जाएगा, ठीक है। इसको आपको सिंपली कॉपी कर लेंगे, उधर आ जाएंगे फिर से। उसके बाद इधर आपको क्या करना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा नाम हिंदी में लिखा जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पास पूछा दोस्तों आपके पिताजी का नाम 12वीं के मार्कशीट के अनुसार, तो यहाँ पास भी आप जो है अपने पिताजी का नाम फिल कर देंगे 12वीं के मार्कशीट के अनुसार, ठीक है। उसके बाद इधर आपसे पूछा गार्डियन नेम, तो गार्डियन नेम में भी आप अपने पिताजी का नाम फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास अपने माताजी का नाम फिल कर देना है दोस्तों 12वीं के मार्कशीट में जैसा कि लिखा होगा वैसे ही, ठीक है। फिर यहाँ पास आपसे छत्तीसगढ़ का निवासी है क्या पूछा दोस्तों, छत्तीसगढ़ डोमिसाइल, तो आप इसको यस करेंगे अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो, ठीक है। और नहीं है तो फिर इसको नो रहने दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप किसी प्रकार का हैंडीकैप है क्या पूछा, तो अगर आपका हैंडीकैप है तो यस कीजिएगा और नहीं है तो फिर नो कीजिएगा, ठीक है। फिर आपसे यहाँ पास पूछा दोस्तों कैटेगरी पूछा, तो कैटेगरी में आप ST SC OBC जनरल जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन आपका यहाँ पास पूछा जेंडर, तो जेंडर में आपका मेल है फीमेल है उसकी जानकारी आपको देना है। उसके बाद यहाँ पास आपको आधार कार्ड नंबर अपना फिल कर देना है दोस्तों, ठीक है। इधर आपका फिर से डेट ऑफ बर्थ पूछा है, 12वीं के मार्कशीट में आपका जिस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ होगा उसको आपको यहाँ पास फिल कर देना है, ठीक है। जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है मैं आप सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास अपना डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इधर आप ब्लड ग्रुप पूछा दोस्तों, तो ब्लड ग्रुप आप अपना सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास माइनॉरिटी पूछा है, आप अल्पसंख्यक में आते हैं कि अगर आते हैं तो फिर यस कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इधर आपको माइनॉरिटी टाइप आपको बता देना है, ठीक है। हम नहीं आते हैं तो हम इसको नो रहने देते हैं, ठीक है। देन आपको यहाँ पास फ़ोन नंबर पूछा है, तो यहाँ पास आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद नीड हॉस्टल फैसिलिटी पूछे, तो अगर आपको हॉस्टल की आवश्यकता है तो फिर आप यस कीजिए और नहीं हो तो फिर नो कीजिए, ठीक।
फिर इधर पूछा दोस्तों वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो आपके फैमिली में कोई फ्रीडम फाइटर होंगे तो फिर यस कीजिएगा, नहीं हो तो फिर नो कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, इसकी भी जानकारी आपको यस या नो में ही देना है दोस्तों, ठीक है। होगा तो फिर यस करेंगे और नहीं हो तो फिर नो कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद माइग्रेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पूछा है, तो अगर आपका है तो फिर यस करेंगे और नहीं हो तो फिर नो कीजिएगा, ठीक है। देन आपका यहाँ पास आपसे अभी एबीसी आईडी पूछा है दोस्तों, तो एबीसी आईडी आप किस प्रकार से बना सकते हैं उसका वीडियो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करते हैं, तो जाके आप अपना एबीसी आईडी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पास आप अपना एबीसी आईडी फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पास आपसे आर यू एनसीसी कैडेट पूछा है, अगर आप एनसीसी का कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो उसकी जानकारी आपको दे देना है दोस्तों, ठीक है। कोई भी सर्टिफिकेट होगा तो आपके पास उसकी जानकारी आपको देना है, हमारे पास नहीं, हम इसको सिंपली नो रखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास एनएसएस कैडेट के बारे में पूछे, आपके पास एनएसएस का भी कोई सर्टिफिकेट होगा तो आप उसकी जानकारी देंगे, अदरवाइज इसको नो रखेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पास स्काउट गाइड का पूछा है दोस्तों, तो अगर आपके पास स्काउट का भी कोई सर्टिफिकेट होगा तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, ठीक है, नहीं हो तो फिर नो कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पास एक्स्ट्रा सर्कुलर पूछा है दोस्तों, अगर आपके पास जैसे कि स्पोर्ट्स है, ठीक है, साहित्यिक है, क्विज है, उसके बाद रूपांकन, इस पर इस प्रकार का कोई भी आपके पास होगा योग्यता तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नो रखेंगे, ठीक है। देन आपका एड्रेस ऑफ करेस्पॉन्डेंस पूछा दोस्तों, ठीक है, तो आप अपना वर्तमान पता आपको दे देना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पास अपना विलेज एंड पोस्ट लिख देंगे, ठीक है, जो भी आपका पड़ता होगा उसकी जानकारी आपको दे देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास पिन नंबर आप डाल देंगे दोस्तों। मैं ये सिर्फ जानकारी आपको सिर्फ बताने के लिए डाल रहा हूँ दोस्तों, आप अपनी एक्चुअल जानकारी फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आप डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद अब आपका जो है वर्तमान पता और परमानेंट एड्रेस आपका सेम है, तो आपको क्या करेंगे, सेम एस करेस्पॉन्डेंस, तो यहाँ पर चेक कर देंगे, ये ऑटोमेटिक से फिल होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपसे एकेडमिक डिटेल की जानकारी आपसे पूछी है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब यहाँ पास आपसे आपके एकेडमिक जानकारी की कुछ जानकारी पूछे दोस्तों, तो यहाँ पास आपका देखिए हाई स्कूल का पूछा है, तो यहाँ पास आपको हाई स्कूल का रोल नंबर आपको फिल कर देना है, जो भी आपका 10वीं में रोल नंबर रहा होगा उसको आपको यहाँ पास फिल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास आपको क्या करना है, अपने स्कूल का नाम फिल कर देना है दोस्तों, जो भी आपने जिस स्कूल से आपने पढ़ाई की है उस स्कूल का नाम आप यहाँ पास फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास बोर्ड आप सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, जिस भी बोर्ड से आपने 10वीं उत्तीर्ण किया वो बोर्ड आप यहाँ पास सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर, तो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। पासिंग ईयर आपको यहाँ पास फिल कर देना दोस्तों, जिस भी ईयर में आपने 10वीं उत्तीर्ण किया, ठीक है। जितने नंबर आपने 10वीं प्राप्त किए हैं उतना नंबर आप डाल देंगे। यहाँ पास टोटल नंबर आपका जितना था 10वीं का उसमें आप फिल कर देंगे, हमारा 600 अंकों का हुआ था, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज जो ऑटोमेटिक से कैलकुलेट होकर आ जाएगा। रिजल्ट में आपको यहाँ पास ही रहेगा दोस्तों। उसके बाद अब यहाँ पास आपका अपना जो है मार्कशीट अपलोड करना है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, क्लिक है तो अपलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना 10वीं का मार्कशीट आप सिलेक्ट करें। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 10वीं का आपका जो मार्कशीट है वो आपका 150 से 200 के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद ओपन कर देंगे। ये आपका जो है हमारा 10वीं का मार्कशीट अपलोड हो चुका है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो 12वीं की जानकारी देना है। सबसे पहले आपको स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेना दोस्तों, आप जो है 12वीं में कौन सा सब्जेक्ट लिए थे, ठीक है। जैसे कि हमने आर्ट्स लिया था तो हम आर्ट्स सिलेक्ट करें, ठीक है। अगर आपने जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले हैं तो ये सिलेक्ट कीजिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले हैं तो ये सिलेक्ट कीजिएगा, कॉमर्स एग्रीकल्चर ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी संकाय में आपने जो अपना 12वीं उत्तीर्ण किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको 12वीं का रोल नंबर फिल कर देना है दोस्तों, जो भी आपका 12वीं में रोल नंबर रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपको स्कूल की जानकारी देनी है दोस्तों, जिस भी स्कूल से आपने अपना 12वीं उत्तीर्ण किया, ठीक है। फिर आपको बोर्ड सिलेक्ट कर लेना दोस्तों, जिस भी बोर्ड से आपने 12वीं उत्तीर्ण किया, ठीक है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पास आपको जो है जितने अंक आपने प्राप्त किए 12वीं वो आप डालेंगे, ठीक है। जितने अंकों का आपका एग्जाम था वो आप यहाँ पर डालेंगे, परसेंट ऑटोमेटिक से कैलकुलेट होकर आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद फिर से आपका 12वीं का यहाँ पास मार्कशीट अपलोड कर देना है। 12वीं का मार्कशीट अपलोड करने के लिए दोस्तों फिर से आपको सिंपली क्लिक है तो अपलोड वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पास अपना 12वीं का मार्कशीट सेलेक्ट कर लेना है। इसका भी जो साइज है दोस्तों 150 से 200 के बीच रहेगा, ठीक है। इसको भी आप अपलोड कर देंगे। इसी प्रकार से आपको अपने जो है ग्रेजुएशन की जानकारी यहाँ पास देनी है दोस्तों, अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। तो आपने जिस भी विषय में ग्रेजुएशन किया होगा वो आप सिलेक्ट करेंगे, बीए बीएससी बीकॉम, ठीक है, हमारा बीए था। उसके बाद यहाँ पास उसका रोल नंबर डालेंगे दोस्तों, फाइनल ईयर की जानकारी आपको देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है इस कॉलेज का नाम दे देना है जिस भी कॉलेज से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है ईयर ऑफ पासिंग आपको फिल कर देनी है दोस्तों, जिस भी ईयर में आपने अपना जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास कितने अंक आपने प्राप्त किए हैं ग्रेजुएशन में उसकी जानकारी आपको दे देना है, ठीक है। यहाँ पास कितने अंकों का आपका जो है ग्रेजुएशन था उसकी जानकारी देना है, ठीक है। परसेंटेज ऑटोमेटिक से कैलकुलेट होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पास क्लिक है तो अपलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी आप जो है अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अंडर ग्रेजुएट एकेडमिक डिटेल, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पर बताना है कि आपका जो है अंडर ग्रेजुएशन था वो किस प्रकार का था, मतलब कि 3 इयर्स का था, 4 इयर्स का था, या फिर 4 सेमेस्टर एग्जाम सिस्टम था, कि 6 सेमेस्टर एग्जाम सिस्टम था, 8 सेमेस्टर एग्जाम सिस्टम था, या फिर 10 सेमेस्टर एग्जाम सिस्टम था, ठीक है। तो हमारा 3 ईयर एग्जाम सिस्टम था तो हम सिंपली इस पर चेक कर देंगे, ठीक है। उसके यहाँ पास आपको अपने फर्स्ट ईयर की जानकारी देनी दोस्तों, फर्स्ट ईयर का अपना रोल नंबर क्या था, ठीक है, कितने अंक आपने प्राप्त किए थे फर्स्ट ईयर में। उसके बाद यहाँ पर टोटल नंबर कितना था, फर्स्ट ईयर का टोटल कितने अंकों का एग्जाम हो तो उसकी जानकारी देनी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास परसेंटेज ऑटोमेटिक से कैलकुलेट होकर आ जाएगा दोस्तों, रिजल्ट में आपको पास रहेगा। यहाँ पास
फर्स्ट ईयर का मार्कशीट आपको अपलोड करना है दोस्तों, तो चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपको फर्स्ट ईयर का मार्कशीट होगा उसको सिलेक्ट करेंगे और सिंपली ओपन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे अपलोड का ऑप्शन दिखा दे, इस पर क्लिक करेंगे, आपका जो फर्स्ट ईयर का मार्कशीट अपलोड हो जाएगा। ठीक है, इसका जो साइज है दोस्तों 400 से 500 के बीच है सभी का। ठीक है, उसी प्रकार से आपको सेकंड ईयर की जानकारी देनी है। यहाँ पर रोल नंबर लिखेंगे, कितने अंक आपने प्राप्त किए थे वो डालेंगे, कितने अंकों का आपका एग्जाम था वो डालेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट होकर आएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से आपका जो सेकंड ईयर का मार्कशीट भी आपको अपलोड कर देना है। उसी प्रकार से थर्ड ईयर का भी जानकारी देना दोस्तों, आपका रोल नंबर रहेगा। ठीक है, आपने कितने अंक प्राप्त किए थे, जैसे कि मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पर, चलिए कितने अंकों का था, जैसे कि मेरा 600 अंकों का प्राप्त किया था मैंने। ठीक है, 1000 का मेरा एग्जाम था, एग्जाम्पल किया था दोस्तों, ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है चूज फाइल वाले ऑप्शन पर बटन पर क्लिक करूँगा, फाइनल ईयर का रिजल्ट सेलेक्ट करूँगा, इसको ओपन कर दूँगा, उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों हमारा जो सभी डॉक्यूमेंट जो है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कोर्स, अब यहाँ पास कोर्स टाइप में आपको पीजी सिलेक्ट कर लें दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ईयर ऑब्लिक सेमेस्टर आपका फर्स्ट रहेगा। ठीक है, मीडियम आप जो है जिस भी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, हमारा हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट टाइप आप सिलेक्ट करेंगे रेगुलर। ठीक है, तो अपनी सभी जानकारियों को फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पास सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली आपको इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, आपका डाटा जो है सेव हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों हमारा जो है डाटा सेव हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए कॉलेज का सिलेक्शन आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जितना भी आपको रेड में दिखाई दे रहा है ये सभी आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पास ऑटोनोमस कॉलेज का नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर जो नीचे में आपको जो है प्राइवेट कॉलेज का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में से यहाँ पास पीजी कॉलेज को सिलेक्ट करता हूँ, तो इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इसको क्या करूँगा, सेव करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने पहली प्रायोरिटी में अपना जो है पीजी कॉलेज को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा जो है सिलेक्शन हो चुका है दोस्तों एक कॉलेज का। इसी प्रकार से आप जो है अन्य कॉलेज का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको जो है एक ही कॉलेज का सिलेक्शन करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा जो है पीजी कॉलेज के लिए हमारा एडमिशन फॉर्म हमने फिल कर लिया है एमए के लिए। ठीक है, तो अब आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कॉलेज के सामने आपको लिंक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद ये जो है जिस भी कॉलेज के लिए आपने एडमिशन फॉर्म भरा है उसके लिए आपका यहाँ पास पीडीएफ जनरेट होकर आ जाएगा दोस्तों। आप जो है सिंपली इसको सेव कर लेंगे या फिर पीडीएफ के रूप में भी सेव करके आप रख सकते हैं। ठीक है, आपको तो इस प्रकार से आप अपना जो है पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी के लिए एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे दोस्तों। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने बता दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।